हे फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन में जैसे जैसे आपको बोला जाए आप वैसे ही करते जाओ। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब मैंने बताया था कि अगर आप किसी मतलब टॉप को देखते हो, ऊपर की तरफ देखते हो, तो क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। किसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है? ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। तो हमने क्या कर लिया, एक टावर बना लिया। टावर ये मैंने नाम दे दिया ए और ये बी। अब क्या हुआ कि टॉप, अब कहाँ से देख रहे हो? इसके टॉप, टावर के टॉप को देख रहे हो, लेकिन कहाँ से देख रहे हो? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट है ग्राउंड पे। ओके, मैंने एक पॉइंट लिया ग्राउंड पे। अब ये बताया जा रहा है विच मतलब किसके लिए यूज हुआ है? इस पॉइंट के लिए। विच इज, ये पॉइंट जो है वो 30 मीटर अवे है, दूर है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर ये है और पॉइंट ये है। तो बोला गया है जो पॉइंट है ना वो 30 मीटर दूरी पे है। किससे? फुट ऑफ द टावर से। ठीक है, तो मैंने ये 30 मीटर लिख दिया। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो इन्होंने पहले बात किया था वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? 30 डिग्री। क्या निकालना है? हाइट ऑफ द टावर निकालना है हमें, ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब मैंने आपको बताया है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले है ना, मैंने अब ये रेशियोज बताए हुए हैं साइन कॉस टेन का। जैसे अगर साइन का मैं पूछूं तो साइन का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का पूछूं तो कॉस का क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं टेन का पूछूं तो टेन का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन चीजें होती है। इसका अपोजिट करोगे तो साइन का कॉसेक मिल जाएगा, कॉस का सेक मिल जाएगा, टेन का कॉट मिल जाएगा। तीनों कोई भी, जैसे अगर तुम्हें टेन निकालना है या कॉट का यूज करना है, आंसर सेम आएगा। कॉस से या सेक से निकालो, आंसर सेम आएगा। साइन से या कॉसेक से निकालो, आंसर सेम आएगा। अब मुझे इनमें से कौन सा रेशियो यूज करना है, अब ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है निकालना क्या है, गिवन क्या है। निकालना मुझे इस एंगल के सामने वाली साइड। एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज। तो बचा क्या? बचा बेस। अब मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ है। परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? लास्ट वाला, जो कि tan का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां से मैं सोल्यूशन करती हूँ। सोल्यूशन में सबसे पहले मैं क्या करूंगी? फॉर्मूला लिखूंगी tan। कितना एंगल दिया हुआ है? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan 30 डिग्री। कौन सा निकालना है? ए बी। मैं नाम देती हूँ ए बी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, बी सी। tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3 होता है। और ए बी हमें गिवन नहीं है तो ए बी हम ऐसे लिखेंगे, निकालना है। बी सी हमें कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इस साइड में आ जाएगा, क्योंकि मुझे ए बी निकालना है तो मैं बस 30 को साइड भेजूंगी। तो 30 अपॉन क्या हो जाएगा? √3 इज इक्वल टू ए बी। अब जब नीचे नंबर आ जाए जो कि रूट में हो तो उसे हम क्या कर देते हैं? रेशनलाइज कर देते हैं। कैसे करते हैं? अगर सिंगल नंबर है तो बस क्या करो, उसी सेम नंबर को ऊपर एक बार नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू ए बी। तो 30 √3 और √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 से कट करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी? ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10√3। और हमें यूनिट क्या दिया था? मीटर दिया हुआ था। ये क्या निकल के आया है? ये हाइट ऑफ द टावर निकल के आया है।